सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को भी मशकूक खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खत जस्टिस अली बाकर नजफी के सेक्रेटरी ने वसूल किया। तमाम मशकूक खतूत CTD के हवाले। इससे कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए धमकी आमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत। मुतल्लिका इदारों की तमाम पोस्ट ऑफिस और कुरियर दफातर को हाई अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम खत की जांच पड़ताल की हिदायत। खत खोले बगैर मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने की इजाज़त होगी। ज़राए के मुताबिक CTD में जारी तहकीकात में पोस्ट ऑफिस के करीब तरीन CCTV कैमरास को भी चेक किया जा रहा है, तहम कैमरास से कोई मदद नहीं मिल सकी। खतूत के ऊपर लिखे गए नामों और बल्दियत को भी मैच करके उनकी तफसीलात की जांच पड़ताल की जाएगी। उधर जजेस को खतूत भेजने का मामला पाकिस्तान पोस्ट का फौरी इक़दाम के लिए मरासला जारी। DG पोस्ट पाकिस्तान की स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया करने की हिदायत। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस। फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दायर की। आबिद जुबैरी की जानिब से केस में फरीक बनने की भी इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने भी फरीक बनने की इस्तदा कर दी। उधर जजेस के खत पर पाकिस्तान बार काउंसिल की करारदाद मंजूर। इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब करार। जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात की भी हिमायत। सुमोटो नोटिस पर जल्द फैसला करने की इस्तदा। एलामिये में कहा, इस्तीफों का मुतालबा मामलात हल नहीं खराब करेगा। ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ हैं। PTI ने धमकी आमेज खतूत की तरसील जजेस को हिरासा करने की हुकूमती साजिश करार दे दी। मामले की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान PTI के मुताबिक खतूत का मकसद जजेस को इंसाफ पर मबनी फैसलों से रोकना है। अदलिया पर हमलावर अनासर को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उधर PTI का पार्टी उमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए PTI के मुताबिक बानी PTI की हिदायत की रोशनी में एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। एपेक्स कमेटी के फैसले बानी PTI की मंजूरी से हतमी होंगे। कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, खालिद खुर्शीद शामिल होंगे। ऑन अब्बास, हमाद अजहर, शिबली फराज, हाफिज फरहत और उमर अयूब भी पार्टी का हिस्सा होंगे। मुल्क पर हमलावर होने वाली जमात सियासी नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। बोली 9 मई को एक सियासी जमात ने वाक़यात के जो अफसोसनाक है सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। सियासी फाशिज्म दहशत गर्दी की सूरत इख्तियार कर चुका है। चंद साल से नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद नहीं हुआ। इस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करना होगा। पुरअमन पाकिस्तान के पीछे शहदा की कुर्बानियाँ हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार पर खुफिया इदारों की मोतरफ हूँ। सियासतदान सियासत के दायरे में रहें और इदारे अपने दायरे में रहें तो मुल्क तरक्की कर सकता है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, किसी एक जमात को मैंडेट नहीं मिला। मुनकसिम मैंडेट पैगाम है कि सब मिलकर काम करें। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक बार फिर अपोजिशन को भी मिलकर चलने का मशवरा। कहा, अपोजिशन को सोचना चाहिए। उम्मीद है वो ताउन करें और मिसाक मईशत के लिए काम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन के मुंतज़र हैं। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से मुबारकबाद दी। टेलीफोन कॉल मौसूल करके मुसरत हुई।
ریکارڈ پر سعودی عرب کی $1 ارب کی سرمایہ کاری متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف پروجیکٹس پر بات چیت کی جائے گی۔ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم وفد کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کی ادائیگی اور خصوصی دعا کریں گے۔ دورے کے دوران سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی، ڈائریکٹر IMF کمیونیکیشن جولی کوزیک کہتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک اور نگران حکومت نے مضبوط اقدامات کیے، نئی حکومت کی اصلاحات کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ IMF اور پاکستانی حکام میں اسٹاف لیول معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ IMF کے بورڈ کا اجلاس اپریل کے آخر میں ہوگا۔ منظوری کے بعد پاکستان کو $1.1 ارب ادائیگی ہوگی۔ پاکستان کی معاشی ترقی تیز، مہنگائی میں کمی کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی سروے میں پیش گوئی۔ UN اکنامک سروے کے مطابق اگلے مالی سال میں حقیقی شرح نمو میں 2% سے زائد اضافہ ہوگا۔ اگلے مالی سال 2025 میں مہنگائی کی شرح 26 سے کم ہو کر 12.2% ہونے کی توقع ہے۔ IMF سے معاہدہ اور چین سعودی عرب UAE کی معاشی مدد سے معیشت سنبھلی۔ سیاسی عدم استحکام نے معاشی ترقی، کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا۔ توانائی کے شعبے میں سبسڈیز کے خاتمے اور مالی نظم و ضبط سے معاشی استحکام آنا شروع ہوا۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اظہار۔ ملاقات میں مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے سرحدوں کے دفاع اور ملکی سماجی و اقتصادی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ کہا اعتماد ہے سیکورٹی فورسز اندرونی اور بیرونی سیکورٹی چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا لیں گی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا مسلح افواج اندرونی اور بیرونی سیکورٹی چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم کا چینی باشندوں کی سیکورٹی کے حوالے سے اجلاسوں کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر اعظم کی چینی باشندوں کی سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ سیکورٹی SOPs کے باقاعدگی سے آڈٹ کے لیے جامع لائحہ عمل بنایا جائے۔ ادھر وزیر اعظم کا خصوصی بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ بچوں سے گھل مل گئے، اپنے ہاتھ سے کھانا دیا، حوصلہ افزائی کی، تحائف بھی دیے۔ وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا ماں باپ کا سایہ سر پر نہ ہونا بڑی محرومی ہے۔